हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू ब्लॉग सोनी की दुनिया, विवान और गिरीशा ब्लॉग्स। तो अभी न्यू डाला है, तो अभी जल्दी से नाम नहीं आता, पुराना वही लाइफ है विवान का ही नाम याद आता है। तो इधर ना सुबह का टाइम है, दोनों सो रहे हैं और जहाँ उनको सोना चाहिए चादर उन्होंने कर दी है साइड में, और अलग ही दोनों बच्चे मेरे फैल के सोते हैं, उनको पूरी जगह चाहिए होती है। तो उधर जब गिरीशा थी वो उठ गई थी, तो मैंने उसको झूले में बिठा दिया था, क्योंकि बॉकर में मैंने नहीं बिठाया था, क्योंकि वो उधर उधर भागती रहती है तो गीला हो रखा है, और फिर पाइप वाइप जो बाहर निकली हुई है तो वो पकड़ लेती है, तो इससे ना कि मेरे को नहीं अच्छा लगता कि गंदे गंदे हाथ हो जाते हैं इसके, तो इसलिए मैंने इसको झूले में डाल दिया। फिर मेरे को जाना था किचन में काम करने के लिए। वैसे किचन का काम में जो है मेरा निपट गया है, सब्जी वब्जी बना के रख दिया, आटा गूंद के रख दिया है, और कुकर में लग रही थी सीटी, और बर्तन जो थे शाम के वो धुल गए हैं। उधर दोनों बच्चे मेरे, ये है 10 बजे का टाइम, दोनों बच्चों को दे रखा था मैंने खिलौना। मैं ये दोनों ना बिजी रहे इसी में, क्योंकि जो सास है वो गई हैं अपना कि दवाई लेने के लिए, ये लेके गए हैं। तो उनका ना हर शनिवार कि एक शनिवार छोड़ के दूसरे शनिवार वो हमेशा उनका रूटीन है हॉस्पिटल जाने का। वैसे बीमार हो ना हो, लेकिन उनको हॉस्पिटल जाना होता है। उनका अपनी रूटीन नहीं छोड़ेंगी, चाहे घर में कुछ भी हो, बच्चे रोए धोए, कहीं भी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपना नहीं, अपना रूटीन, खाने पीने का रूटीन बिल्कुल परफेक्ट है। हमने हर टाइमिंग नहीं, उनको हर चीज़ अपना परफेक्ट टाइम पे चाहिए। तो इधर मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इनको खिलौने दे दिए थे। और हाँ, जो खिलौने मैंने दिए थे ना, इसके अंदर ना चूहे ने इतनी पोटी कर रखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसमें जो ड्रॉर है ना, इसमें पता नहीं इनकी आदत क्या, खोल देते हैं फिर ना खुला ही रहता है, बंद करने की आदत नहीं है। तो चूहे इसमें भी घुस घुस के उन्होंने बहुत सारी पोटी कर दी है, और सब सामान यूज करने कि मेरा बिल्कुल भी, मैं जैसे बताया, मेरे को मन नहीं करता है एक चूहे की पोटी और कॉकरोच देख लेती हूँ तो मुझे बहुत घिन आती है। तब मैंने कहा आज चलो वो कि उनको टाइम लगेगा अभी आने में, जब तक बच्चे भी खेल रहे हैं दोनों। तो किचन का काम जो था मेरा हो गया था। जब कोई खाना खाता है किचन काम तो तभी फिनिश होता है। तो मैं अपनी ड्रॉर देखे कितना गंदी कर रखी है चूहे ने, तो मैं वही सब सफाई कर रही थी। इसके बाद मुझे जो बच्चों को मैंने खिलौने दिए हैं ना, गुड्डे गुड़िया जो उसमें हैं, तो सारे खिलौने भी ना मुझे ना धोने हैं, क्योंकि चूहे ना उसमें भी पोटी कर रखी, पोटी घुसे होंगे तो पोटी वोटी करी होगी। फिर बच्चे ना खिलौने, आप पता ही है कि कोई कुछ भी खिलौने हों या कुछ भी गुड्डे गुड़िया हों, सारे मुंह में धर लेते हैं। तो मुझे ना गंदगी वैसे मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना बहुत गंदगी होती है, बहुत गंदगी हो जाते हैं। ये नहीं सोचते छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते हैं नीचे, क्यों कि गीला करूँ, क्यों गंदगी मचाऊँ। तो ना यहाँ कोई ऐसा नहीं है बच्चों से लेने देना, वहाँ से अपने आप से लेना है मेरे सास ससुर को। बच्चे कुछ भी करे, कहीं भी खेले, तो कोई नहीं। तो इधर मेरी ना जो रैक थी मैंने साफ़ कर दिया था, और जो भी कि सामान हटाने वाला था, जो यूज़ करने वाला नहीं था, तो वो भी मैंने हटा दिया था। और शीशा वीशा भी सब साथ में कि पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर दिया था मैंने। तो इधर बच्चे मेरे अभी भी लगे पड़े थे। और क्या था ना, जो गिरीशा के हाथ में खिलौना था ना, विवान ना खेलने नहीं देता, छीन लेता। जो विवान के हाथ में होता है खिलौने, जो गिरीशा छीन लेती। दोनों की लड़ाई ना अभी से होने लगी है, कि इतने छोटे हैं लेकिन लड़ाई अभी से करते जैसे कि कितने बड़े हो गए हों। तो मैंने जो मशीन थी ना वो लगा दी थी, कपड़े मेरे धुल रहे थे। इसके बाद मैं सोच रही थी कि ये सब भी खिलौने उलौने उसी में डाल दूँ पहले। और ये मेरे साफ़ करते हुए ना मेरे को चिमटी मिल गई थी, तो मैंने ग्रीसा के बाल में लगा दी। लेकिन ग्रीसा जो है ना हमारी, बिल्कुल भी कुछ भी बालों में नहीं लगाती है। आजकल के बच्चे लगा नहीं लेते, छोटे छोटे बच्चे भी लगा लेते हैं, चिमटी क्लिप लगा लेती हैं और हैंडमेड लगा लेते हैं। ऐसे मेरी ग्रीसा ना विवान था ऐसा, ना ग्रीसा, कुछ भी कि पहनने ओढ़ने को राज़ी नहीं होते हाथ पैरों में अपने, और ना ही सर में। तो वैसे कि मैंने कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भी सोचा कि उनको अच्छे से रेडी करूँगी राधा के रूप में। लेकिन हमारी जो ग्रीसा ना बिल्कुल भी कि सर पे या कान में कहीं भी कुछ पहनने को राजी नहीं होती। चक्कर में कि जितना हो पाया उतना ही कर पाई। तो इधर देखिए कि कितने उस कि डिब्बे में कितनी सारी चूहे की पोटी निकली है। तो मैंने सारे खिलौने पोंछ के गीले कपड़े में से मैंने फिनाइल डाल रखा था। फिर मैंने ना उसमें भर दिया था। और जो वैसे गुड्डे गुड़िया था जो धोने लायक थे खिलौने, वो मैंने मशीन में डाल के डिटोल डाल के धो दिए थे, और फिर धूप में भी सुखा दिए थे। तो इधर ये शाम का टाइम है, बज रहे हैं 4। उस टाइम में हल्की फुल्की भूख लगी थी, और फिर बच्चे भी भूखे थे। मैं सोचा कि पोहा बना देती हूँ उनके लिए, और थोड़ा ना कमी कि स्पाइसी बनाऊंगी। स्पाइसी क्या, बिल्कुल हल्का ही लाइटली बनाऊंगी, जिससे कि मेरे दोनों बच्चे भी खा लें। तो मैंने सरसों के तेल में बनाया है। वैसे तो घी, कभी कभी घी में भी बना लेती हूँ मैं, पोहा छोक लेती हूँ बच्चों के लिए, जिससे कि हेल्थी हो जाए, बच्चे भी मेरे खा ले। तो मैंने इसमें थोड़ी सी राई और जीरा हींग डाल के, टमाटर डाल के, और एक ही हरी मिर्च डाली है और कुछ नहीं डालूंगी। और जो भी मसाला होता है, कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर और हल्का सा नमक, जितना मेरा पोहा उसके स्वाद अनुसार डालती हूँ।
हलवा से तो नमक मैं हल्का ही डालती हूँ क्योंकि पोहा में ऑलरेडी मतलब नमक जैसा लगता है। तो इधर मैंने ना पोहा को गीला कर लिया, तो धो दिया था एक बार में, वॉश कर दिया था साफ़ करके। बस ये साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैकेट के पोहा है, लेकिन फिर भी एक बार देखना पड़ जाता है क्योंकि आजकल पैकेट का भी भरोसा नहीं होता है कि पैकेट पहले होता ना कि पैकेट में है तो चीज़ें अच्छी निकलेंगी, अच्छी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा है अब पैकेट की मतलब चीज़ें हुई हैं वो भी ख़राब होने लगी हैं और ख़राब ही दिखती हैं, मिल जाती हैं कभी कभी। तो इधर ये मेरा क्या था, पोहा मतलब कि जो था मेरा बन गया था सिंपली, बच्चों के लिए भी बनाया था तो मैंने वो सिंपली बनाया था। फिर मैंने साइड में रख रखी चाय अपने लिए और ससुर के लिए, क्योंकि उनको रखा जुकाम, मैं वो भी पी लेंगे, तो मैंने इलायची और अदरक डाल के चाय बनाई थी। और मुझे शाम के टाइम यहाँ ना चाय बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब अच्छी क्या मेरे को पीनी मतलब एक ही टाइम पड़ जाती है, तो नॉर्मल मतलब खासकर मैं शाम के ही टाइम चाय पीती हूँ। इधर मैंने पोहा ना ठंडा करने के लिए रख दिया था क्योंकि बच्चा को खाना था, तो गरम-गरम नहीं खा पाते हैं, जो मुँह जल जाता है। जो विवान था हमारे अभी सो रहे थे और गिरिजा थी वो जग गई थी, उसे मैंने पकड़ा रखा था पापा के पास। तो इधर चाय मेरी उधर दूसरी गैस पर रख रखी थी, तो मैंने कर दी है बड़े गैस में रख दूँगी, जल्दी से बन जाए चाय। इसके बाद मेरे को विवान को जगाना है क्योंकि बज रहे हैं 5 और फिर जितनी देर बच्चे सोते हैं ना तो इतनी ही लेट सोते हैं रात को, तो मैं सोची जल्दी से इनको जगा दूँ, फिर अपना खेलने कूदने में लग जाएँगे। तो इधर ना वो आराम से अपना मतलब कि रात को भी सो जाएगा, फिर सुबह इसको स्कूल भी जाना होता तो वो उठता नहीं है। तो इधर इस पोहा में से आधा पोहा मैंने दे दिया था पापा को जाके, क्योंकि ऋषा पापा के पास थी, मैं कहा खिला देंगे थोड़ा थोड़ा करके उसको। तो इधर मैंने विवान को ना उठा तो दिया था, लेकिन वो आलस में अभी भी थे और कपड़े उठा लाई थी छत से, तो मेरे कपड़े भी पड़े थे फोल्ड करने के लिए। तो मैं विवान को ना बुला रही थी, मैं विवान आ जा मतलब कि खा ले थोड़ा आके, लेकिन हमारा विवान ना कुछ भी बना लूँ, कितना भी अच्छा बना लूँ, कुछ भी खाने पीने को राज़ी नहीं होता। तो मना कर दो, नो मम्मा नो, कितनी भी जिद करके उठा उठा के बैठाया, लेकिन वो ना बार बार ऊपर जाके लेट जा रहा था, उसका मन नहीं कर रहा था। और मन इसलिए नहीं कर रहा था, खासकर उसको ना 3-4 दिन से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, फीवर आता है फिर उतर जाता है, ऐसे उसका ना नॉर्मल बात है कि वो सबका हो जाता है। उधर हमारी जो गिरिशा थी वो आ गई थी पोहा हुआ खा के, इधर मैंने भी फिनिश कर लिया था, तो इधर थोड़ी मस्ती करी थी मैं अपनी गिरिशा के साथ। ये ली ये ली बच्चे के साथ थोड़ा बहुत ना टाइम स्पेंड करना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब कि खिलाने का टाइम नहीं मिलता काम के चक्करों में घर के। तो इधर थोड़ा बहुत शाम के टाइम आधे घंटा मैं अपनी गिरिशा को अपने साथ खिला लेती हूँ और अच्छा भी लगता है, क्योंकि कब बड़े बच्चे हो जाएं पता नहीं लगता है, फिर तो अपने आप ही खेलते कूदते रहते हैं, फिर ना गोदी में आते हैं ना बैठते हैं, अपने आप मतलब बच्चों में अपने ही इंजोली के बच्चों में खेलना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं राधे राधे करवाती हूँ, तो बस मेरी जो गिरिशा है राधे राधे करना सीख गई है, तो राधे राधे करती रहती है। और थोड़ा सा खिलाना में मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, मेरी बेटी कब बड़ी हो जाएगी पता भी नहीं लगेगा फिर इतनी बड़ी होके। तो इधर मैं इसे थोड़े बहुत ना चलना भी सिखाती हूँ, खड़ा करना भी सिखाती हूँ, क्योंकि 1 साल की होने वाली है अभी, थोड़ा बहुत चल नहीं पाती, चल तो लेती लेकिन 3-4 तो स्टेप है ना वो चल लेती है, पकड़ खड़ा कर दो और फिर पकड़ पकड़ के तो अब चलने लग गई है। लेकिन इसके साथ वही मैं पागलपंती कर रही थी और वो भी खुश रहती है उल्टी सीधी हरकतों के साथ। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ मतलब कि टाइम स्पेंड करने में। तो इधर हमें छत पर जाना था तो खाना वाना बना के, तो इधर मैंने ना उसके ना बालों में खुजली होती, तो मैंने छोटी सी 2 चुटियाँ बनाई थी और मेरा ना बहुत सपना था कि अपने बच्चों की चुटियाँ बनाऊँ, लेकिन ना बाल ही नहीं मेरे दोनों बच्चे के हुए हैं, लेकिन गिरसा के थोड़ा बहुत लाइक है, तो छोटी छोटी 2 चुटियाँ बना देती हूँ आगे के लिए। इसके बाद फिर मेरा जो किचन का काम था खाना वाना बना देता, आटा वाटा गूंद दिया था मैंने, फिर मैं जा रही थी छत पे और इधर मैंने दूध उबालने के लिए रख रखा था धीरे आँच में। तो बाकी सब कुछ मेरा काम हो गया था, फिर मैं गैस बंद करनी थी दूध की, क्योंकि सब्ज़ी बना दी थी, दूध उबलना बस रह गया था। बाकी किचन की सारी सफाई करके जाती हूँ, जब रोटी कोई खाता है तभी बनाती हूँ। इसके बाद ये है शाम का टाइम, बज रहे हैं 9:30-10 बजे के आसपास है। दोनों बच्चे हमारे लेटे पड़े हैं, इनके दादा दादी ने लगा दी दोनों के काजल, जहाँ लगना चाहिए वहाँ तो लगता नहीं है और आँखों के नीचे लग जाता है। तो बस इनकी तो ऐसी ही मस्ती चलती रहती है दोनों की, अपना लेटे हैं एक दूसरे को मारते पीटते रहते हैं। हमारी गिरी से तो ज़्यादा ही तेज़ हो रही हैं, अपने भाई को मारती रहती हैं। तो बस दोस्तों अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।